Hello friends, warm welcome to all of you. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज इस सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले पार्ट 5 तक कर चुके हैं हम लोग। जो पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं तो 1 से लेकर के 5 तक वीडियोस को अच्छे से देखें ताकि वे लोग ठीक है अच्छे से समझ सकें। ठीक है, आइए अब हम लोग पार्ट 6 में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करेंगे आज। लेकिन उस रूल नंबर 8 होगा आज हम लोग रूल नंबर 8 करेंगे। रूल नंबर 8 में 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 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पार्ट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। पार्ट 6 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग को करने जा रहे हैं। रूल नंबर 8 में क्या है देखिए, क्योंकि हम लोग रूल नंबर 7 तक कर चुके हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 7 में क्या था थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रूल नंबर 7 में देखिए, आर्टिकल के बाद नाउन, फिर एंड, फिर आर्टिकल के बाद नाउन। लेकिन आज के जो रूल करने जाएंगे, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा प्लस एंड एडजेक्टिव प्लस नाउन सिंगुलर, नाउन एससीएन सिंगुलर, लेकिन वर्ब प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, एंड के पहले जब रूल नंबर 7 में आप रिवीजन करेंगे पार्ट 5 में कि एंड के पहले नाउन था, एंड के बाद नाउन है, वहां देखेंगे। लेकिन यहां एंड के पहले, एंड के बाद यहां एडजेक्टिव का यूज किया गया है। ठीक है, और इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं है। और लास्ट में जो नाउन आया है वो नाउन फिक्स्ड है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ACN। लेकिन वर्ब भी फिक्स्ड है और यहां पर वर्ब भी फिक्स्ड है। मींस इस स्टेटमेंट से यहां से लेकर के इस नाउन तक वर्ब के पहले जितने भी ये स्टेटमेंट टर्म देख रहे हैं, ये
ओनली वन को डिनोट करता है, चाहे एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो या एक जानवर का बोध हो। इसीलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? A black and white cow are grazing in the field. सी या दो ये रहा एडजेक्टिव, ब्लैक एडजेक्टिव है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ये ब्लैक एडजेक्टिव हुआ, व्हाइट भी आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज है, लेकिन इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज नहीं है। और यह जो नाउन आया है वो भी सही है, बिल्कुल एसियन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, ठीक है। अब लेकिन ये जो एक ही गाय है, वन काऊ, यहां पर वन काऊ है जिनका दो कलर है, एक ब्लैक और व्हाइट। मीन्स यहां पर एक ही गाय है जिनका दो कलर है, ठीक। इसलिए यहां पर एक ही काऊ का बोध हो रहा है, इसलिए आपका यहां वर्ब सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लास समझ में आ रही है ना? ओके, आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा ये क्लास। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 6 बिल्कुल सिंपल रूल है और इनके सिंपल एग्जाम्पल भी के द्वारा आप लोग को ये रूल को समझाया जा रहा है। ठीक है, अच्छे से समझिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, क्योंकि ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल को समझते हैं। जस्ट सिमिलर रूल है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है इस रूल का। नेक्स्ट रूल नंबर 9, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। क्या देखिए यहां पर a red and blue cap have been bought by him. A red and blue cap have been bought by him. Okay, a red and blue cap have been bought by him. अब देखिए यहां पर जो रूल, यहां आर्टिकल
मीन्स एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल है, आर्टिकल रिपीट नहीं है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, नाउन भी एससीएन है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर, हैज सिंगुलर वर्ब होता है। बस बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। रूल नंबर क्या है? 9 में देखते हैं क्या है। रूल नंबर 9, पार्ट 6 के जो सब्जेक्ट वर्ब ऑर्गेनिक के पार्ट 6 का रूल नंबर 9 वेरी वेरी सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है। देखिए क्या है, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव है ना, और इनके बाद क्या आएंगे? एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, है ना, एंड कंजंक्शन के साथ। उसके बाद फिर आर्टिकल यहां पर रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे? जैसे नाउन में हम लोग कर रहे थे, ठीक है, नाउन में आर्टिकल रिपीट था, तो यहां पर भी एडजेक्टिव के पहले, दोनों एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल रिपीट हो गया। आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जो नाउन है वो एससीएन होगा, नाउन एससीएन होगा। नाउन में कोई वेरिएशन नहीं कर सकते आप। नाउन सिंगुलर काउंटेबल होगा, मीन्स नाउन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, फिक्स्ड है वहां। नाउन प्लूरल होगा तो समझ एरर हो गया। यह भी रूल है आपका कि जहां नाउन प्लूरल हुआ, इस कंडीशन में, इस टर्म एंड कंडीशन में, इस रूल में अगर नाउन प्लूरल दिख गया कहीं भी सेंटेंस में, एरर डिटेक्शन में, तो आप समझिए कि वहां रॉन्ग है, अगर प्लूरल नाउन हो गया ऐसे कंडीशन में, ठीक है। और बात ये, अब इसके बाद लास्ट बात क्या है? क्या है कि वर्ब क्या होगा? यहां वर्ब प्लूरल होगा। यहां आपका वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, आपका वर्ब प्लूरल आएगा, ठीक। आपका वर्ब प्लूरल होगा, ठीक, फिक्स्ड है, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग व्यक्ति, वस्तु, जानवर का बोध हो रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, a red and a blue shirt have been bought by me। अब यहां देखिए, आपका जो आर्टिकल रिपीट है दोनों एडजेक्टिव के पहले, ये एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल रिपीट। ये एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल रिपीट, ठीक। दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आया है, इसका मतलब यहां पर जो शर्ट है, दो शर्ट हैं, टू शर्ट्स। पहला फर्स्ट शर्ट है रेड शर्ट की बात हो रही है, दूसरा ब्लू शर्ट की बात हो रही है, ब्लू शर्ट की बात हो रही है। ब्लू शर्ट, दो शर्ट हो गया, या दो शर्ट है, एक रेड एक
ब्लू शर्ट खरीदा गया है मेरे द्वारा, तो यहां वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, न कि सिंगुलर होगा। खरीदा गया, अ रेड एंड अ ब्लू शर्ट हैव बीन बॉट बाई मी, मीन्स यहां 2 शर्ट खरीदे गए हैं, ठीक है, मेरे द्वारा, इसलिए यहां 2 शर्ट की बात हो रही है, एक रेड शर्ट एक ब्लू शर्ट, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स? आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रूल किए हैं हम लोग, इस रूल को अच्छे से समझे हैं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है, आई होप सो, कि आप लोग इस रूल को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बस दिमाग में यही रखना है कि आर्टिकल रिपीट हुआ तो वह प्लूरल, आर्टिकल रिपीट नहीं हुआ तो वह सिंगुलर, और इसमें दिए जो नाउन आ रहे हैं वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इज देयर इन डाउट? नो, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, इतने अच्छे से क्लास चल रही है, हम लोग को मजे से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 7 में और ऐसे इंटरेस्टिंग रूल को सीखेंगे, है ना। धन्यवाद, दैट्स ऑल, थैंक यू।